जय माता की सभी संगत को। बहुत सारी माता बहनें और भाई एक ही सवाल रखते हैं कि बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी हमें गंदे सपने दिखाई देते हैं। सपनों में हमें शक्तियां दिखाई देती हैं, संकेत दिखाई देते हैं। कोई कहता है एक ही सपना मुझे बार बार आता है। किसी के बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, किसी औरत के साथ, स्वयं के साथ गलत हो रहा होता है। कुछ भाई बहनों का ये भी कहना है कि स्वप्न के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बहुत सारे संकेत आ जाते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते। हम दिया बत्ती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसके बावजूद भी गंदे सपने आ रहे हैं। हमें सपने जो हैं गलत दिशा की ओर ले जाते हैं, यानी कि पूजा पाठ से हमारा मन हटाने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि आपको गंदे सपने, गंदे विचार आते हैं, और किस प्रकार से, क्या उपाय करके आप इनसे निजात पा सकते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर इंसान के घर में शक्तियां अलग अलग होती हैं। अलग अलग शक्तियां होने के कारण आप लोग जो है अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। अब एक गुरु के 10 शिष्य हैं, 10 के 10 में घर में अलग अलग शक्तियां। किसी के घर में पहले कोई भगत पूजा पाठ करके चला गया है, किसी के घर में भूत प्रेत आदि ज्यादा है, किसी के घर में मरे गले लोग जो इसी लोक में भटक रहे हैं, अतृप्त आत्माएं जो हैं, गंदी शक्तियां जो हैं बहुत सारी होती है। किसी के घरों में किया कराया निकल जाता है कि हाँ भाई किसी ने आपके ऊपर क्रिया करवा दी है, कोई मसान इत्यादि लगा दिया है, मसानी आपके ऊपर छोड़ दी है, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से जो है गंदे सपने सभी को दिखाई देते हैं। हर किसी के सपने एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो बात इन लोगों के लिए करेंगे जो पूजा पाठ करते हैं, उनको गंदे सपने क्यों आते हैं, पूजा पाठ से भी गंदे सपने दिखाई देना क्यों दूर नहीं होते। सबसे पहली बात, आप पूजा पाठ कर रहे हो सिर्फ देवी की या फिर देवता की, कोई भी आपका इष्ट हो सकता है। आप जाप कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, भोग दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, हवन इत्यादि कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि जब भी आप जाप कर रहे हैं तो अन्य शक्तियां भी जागृत होती है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए तो आपको बंधन मंत्र दिया जाता है कि जब आप आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करें तो बंधन लगा लिया करें अपने शरीर का। पर शरीर पे बंधन लगाने के बाद जो है, आसन पे बंधन लगाने के बाद जो है, उस बंधन को खोलना भी होता है। कई माता बहनें क्या करते हैं, जाप करते समय बंधन लगा लिए और बंधन खोलना भूल जाती हैं। अब आप बंधन खोलना भूल गई हैं तो आपके साथ कोई ना कोई शक्ति, जो भी शक्ति बंध गई है जाप करते वक्त, हो सकता है जैसे आपने जाप किया, आपके घर में जो भूत थे, प्रेत थे, वो बंधन में आ गए हैं। बंधन में आ गए तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं कि कुछ भी आपके साथ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं, आपको मारते हुए दिखाई दे सकते हैं, अन्य क्रियाओं में दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है कि आपके घर में जो प्रेत शक्तियां, प्रेत शक्ति कौन, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, हर घर में होती है ये, हर घर में। पर जिस घर में पूजा पाठ होने लग जाती है, कोई भी माता बहन या भाई पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, किसी भी इष्ट की सेवा में वो जाता है सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में जो है सुख शांति रहे, घर में पैसे की बरकत रहे, मेरा काम धंधा अच्छा चल जाए, यानी कि मुझे गरीबी की जिंदगी ना मिले और अच्छा मेरा जीवन कटे, मेरी आजीविका के लिए जो है भगवान मेरी मदद करे, इसलिए पूजा पाठ करने लग जाते हैं। पर वो पूजा पाठ को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि वहां पर आपकी कुल देवियों के साथ साथ, आपके पितरों के साथ साथ अन्य शक्तियां जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई इसी लोक में भटक रही हैं, वो जागृत होने लग जाते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि एक आदमी शराब पीता है, जुए खेलता है, सबको गाली गलौज करता है, यानी कि कुल मिला के बदमाश की जिंदगी जी रहा है, पर उसकी जिंदगी में सुख है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पैसे से, घोड़े से, गाड़ी से, बंगले से, हर चीज से वो संपन्न है। क्यों? क्योंकि उसका इस तरफ रुझान ही नहीं है। और एक आदमी जो भगवान की पूजा पाठ कर रहा है उसको फिर भी दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, और कहीं ना कहीं जब उसको ये गंदे सपने, गंदे विचार आने लग जाते हैं तो उसका अपने इष्ट से भरोसा उठने लग जाता है। अब जहां पर इष्ट से भरोसा उठा, यही तो वो शक्तियां चाहती हैं, यही तो वो शक्तियां चाहती हैं कि आपसे, आपके इष्ट से भरोसा उठे। कितना आप पूजा पाठ करना चाहते हो, जब आपका अपने इष्ट से भरोसा उठने लग जाता है तो उन शक्तियों का वास जो आपके घर में होने लग जाता है। आप अपने इष्ट को भोग दे रहे हो, आपकी पूजा पाठ को भूत प्रेत खा रहे हैं।
यही कारण है कि आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता और पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं। सपनों में आपको गंदगी दिखाई देती है, मल दिखाई देता है, खून इत्यादि दिखाई देता है, गले हुए मरे हुए लोग बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। कारण कि वो शक्तियां स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत दे रही हैं कि अपने देवी देवताओं और इष्ट की जितनी आप सेवा कर रहे हैं उनका कुछ भाग हमें भी दें। हम भी अतृप्त हैं, हमें भी भूख प्यास सताती है और यमराज की मार से प्रताड़ना से हम भी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हमें आगे के लोक की यात्रा हमारी भी खोलिए, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप सच्चे दिल वाले हो। हमारे लिए भी आप रास्ते खोलें, हमारे लिए भी, हमारी मुक्ति के लिए भी आप कार्य करें। और आप लोग क्या करते हो, गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं, गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं, भगत की चौकी पे चले जाते हो जी, इन शक्तियों का बंधन करवा दो जी। भगत आपको ऐसे मिलते हैं, हांडिया उतरवा रहे हैं कि 10,000 रुपये की क्रिया लगेगी, हांडी आपके परिवार के ऊपर से उतारी शमशानों में छोड़ दो, हांडी आपके परिवार के ऊपर से उतारी जल प्रवाह कर दो, खप्पर में सामान आपके परिवार के ऊपर से उतारा चौराहे में रख दो। आप क्या कर रहे हो, उनको और प्रताड़ना दे रहे हो, इसीलिए आप लोग परेशान हो जाते हो। आप उनको दुखी ना करके उनकी मुक्ति के लिए अगर कर्म करने लग जाते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपको गंदे सपने, गंदे विचार, आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो हारी बीमारियों ने घेर रखा है, धीरे धीरे आप सब चीजों से उबरने लग जाओगे। तो भक्तों पे जाकर के अपनी इष्ट को, अपनी शक्तियों को, अपने प्रेतों को छिड़वाने की बजाय वहां पर जाकर के उनको टिकाने का आप काम करें। यानी कि ये पूछे कि हम इनको शांत कैसे कर सकते हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं ताकि इनकी मुक्ति के रास्ते खुले। अब कोई भी क्रिया आपने कर दी, शमशान की क्रिया कर दी, चौराहे की, तो आपको कुछ दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर से आप परेशान होने लग जाते हो। यही कारण है कि आप उनको छेड़ रहे हो, छिड़वा रहे हो। तो ये गलती जो लोग करते हैं उनको पूजा पाठ के बाद भी गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं। अगर गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो अकाल मृत्यु को प्राप्त अतृप्त आत्माएं हैं संकेत कर रही हैं। इन संकेतों को समझ के किसी भी योग्य भगत से, किसी भी योग्य व्यक्ति से आप इस बारे में चर्चा करें, सलाह करें और उनकी मुक्ति के उपाय करें। यही सभी के लिए सही होगा। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। सभी प्रकार की वीडियो जानकारी के पर्पज से बनाई जाती हैं और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। माता रानी के व्रत किस प्रकार किए जाते हैं, किस प्रकार से आपको कितनी अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए, अगर आप नए नए भगत हो तो कितने अधिक मात्रा में आपको मंत्र जाप करना चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी जो है आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती हैं। तो जो लोग भगत बनना चाहते हैं, भगताई के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो केवल जानकारी लेने के लिए वीडियो जरूर देख सकते हैं, परंतु क्रियाएं सीखने के लिए, भूत प्रेतों का उतारा सीखने के लिए, अपनी शक्तियों को शांत करने के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ता है। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।